हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स एंड दिस इज संदीप कोचर। वो वक्त यूं ही गुजर गया जब तू करीब था, अब ये वक्त ही ना जाने क्यों गुजरता नहीं। बिल्कुल देखिए, ये वक्त वही होता है, खाली माहौल बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, और जब वक्त के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं तो हमको लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में कहा जाता है कि वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, एनवायरमेंट बदल जाता है, वो बदल जाते हैं, तुम बदल जाते हो, लेकिन हम नहीं बदलते। तो जब तुम नहीं बदले भाई वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से? ये लाइनें ऐसी यूं ही लिखता रहता हूं मैं, बदलते वक्त के साथ साथ तो ये क्या है, ये हमको समझाने की कोशिश करती हैं, ये हमको बताने की कोशिश करती हैं कि आखिर लाइफ है क्या। क्योंकि जिंदगी को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। कब क्या हो रहा है किसको कुछ पता नहीं, कब क्या हुआ, क्यों हुआ था वो भी पता नहीं, क्यों हो रहा है वो भी पता नहीं, और क्यों होगा और क्या होगा वो तो बिल्कुल पता नहीं। तो ऐसे में एक दोस्त होना चाहिए आपका, जो कम से कम आने वाले वक्त से आपको अवगत कराए, और ज्योतिष का पर्पज यही है। और जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत ने साथ उसी का दिया। तो ये एक अच्छा डायलॉग मैंने बनाया था। तो खैर, यहाँ पे बनाने की बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ पे जिंदगी को बनाने की बातें हो रही हैं। यू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो कुछ बड़ा करे, हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा करे, हर इंसान के कुछ ख्वाहिशें होती हैं, बचपन से कुछ सपने होते हैं, वो उनको पूरा करना चाहता है। लेकिन कभी कभी बचपन तक पहुंचते पहुंचते वो तमाम जो ख्वाब हैं वो बेचारे अधूरे रह जाते हैं, और हमारा हकीकतों से सामना हो जाता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे में इंसान जो है वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तमाम तरह की खबरें रोज अखबार में आती हैं, न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि उसने ऐसा कर लिया और वो ऐसा हो गया और वहाँ पे ये हुआ। क्योंकि एक इंसान है और उसकी कुछ तो कैपेसिटी होती है उस मुसीबत को, उस मुश्किल वक्त को हैंडल करने में। तो ज्योतिष इसमें क्या करता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बताता है कि ये आपकी जिंदगी जो है वो दैट्स इट नहीं हुआ, यू नो, अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और दोस्त की तरह ही वो काम करता है। और अगर आपको पता चल जाता है कि ओके दिस इज अ मैटर ऑफ 3 months और मे भी कभी कभी 3 साल, यू नो, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 90 साल जीने वाले हैं तो 3 साल की क्या औकात है उस 90 साल के आगे। तो आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए, तो वक्त का गुजर जाना और समझ के गुजर जाना, यू नो, अगर आपको पता तो हो कि अभी मौसम ठीक नहीं है, तो अगर बारिश हो रही है तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, तो कम से कम फुटबॉल खेल लीजिए तो ये एक अच्छी बात है। यानी सही वक्त में सही खेल खेलना अगर आपको आ जाए, तो सितारों की जो चाल है, जो सितारों का जो खेल है, वो अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो जाती है। और मैदान चाहे कोई भी हो, फिर हम उसको जीतने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप जहां शॉट लगाएं वहां पे आपको बाउंड्री मिल जाए, क्योंकि जब वक्त ठीक नहीं होता है तो जहां शॉट लगा वहीं पे फिल्टर मिला। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए उस वक्त में इंसान को दौड़ दौड़ के रन बनाने पड़ते हैं, सिंगल से काम चलाना पड़ता है। तो सिंगल और या मिंगल या मतलब डबल, व्हाटएवर, यू नो, सिचुएशन जो है वो बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, और नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। तो जब कुछ भी फिक्स नहीं है और परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो ये वक्त बदलता जरूर है। तो एक बार अगर आपको इस वक्त का एहसास हो जाए, अंदाजा हो जाए कि आप किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ है आपकी मंजिल और कौन सा रास्ता है जो आपको उस तरफ लेकर जाता है, तो यकीनन हमारी जिंदगी और आसान हो जाती है। तो ये तो बात हुई हमारे वक्त को समझने की और वक्त के हिसाब से खुद को बदलने की। अब हम बदलना शुरू करते हैं, यानी चलना शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले के साथ, और देखते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है, यानी आने वाला जो हफ्ता है वो आपकी जिंदगी में क्या करने वाला है।